वैकेंसी आई हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है और टोटल 518 वैकेंसी आई हुई है। और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 11 मार्च 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 11 मार्च 2025 और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है 19 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। स्कोडाओ के नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 32 पोजीशन है और 350 वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पोजीशन लिखा हुआ है, कौन सा ग्रेड या फिर स्केल होगा, वैकेंसी कितनी है, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जैसे अगर हम बात करें सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा, तो इसमें अगर हम देखें तो ग्रेड जो है MMGNS3 होने वाला है। 10 वैकेंसी है, मिनिमम एज 27, मैक्सिमम 37। और यहाँ पे BE BTech MTech ME MCA इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन फील्ड ऑफ जावा, ठीक है। ऐसे ही सबके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाई की है आपने, तो इसको डाउनलोड करके एक बार पोजीशन देख लीजिए, कौन कौन से पोजीशन है और क्या रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सब में सेम ही लिखा है। जितने भी पोस्ट है ना सब में लगभग सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। बस यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कम ज़्यादा है, जैसे 3 साल, 1 साल, 6 साल, फिर 3 साल, फिर 1 साल, ऐसा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसी भी प्रॉपर्ली लिखी गई है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली इसको रीड कीजिएगा अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे जॉब देख रहे हैं तो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा 32 पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड फॉरेक्स में 5 पोजीशन है और 97 वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। अभी यहाँ पे मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 24 और 34 साल का एज है और 50 साल का 50 वैकेंसीज यहाँ पे है। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट में भी 3 साल, 6 साल, 10 साल और 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और 40, 5, 1 और 1 यहाँ पे वैकेंसी है। एज भी यहाँ पे प्रॉपर्ली आप देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए। इसके बाद प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, कैंडिडेट आपके पास अगर है, आपने पास किया CDCS या फिर CITF या फिर अदर सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स, ठीक है। इसके बाद है रिस्क मैनेज डिपार्टमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, 18 पोजीशन है और टोटल 35 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्ली आपको सारी चीज़ें रीड करनी है। यहाँ पे भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो हर सब में ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की बात करें, CA होना चाहिए या फिर MBA PGDM फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफर में CFA प्रेफर किया जाएगा या फिर PRM आपके पास है तो आप प्रेफर पहले किए जाओगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम है, बस यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, तो आप रीड कर लीजिएगा कितनी कितनी वैकेंसीज है, साइड में लिखा हुआ है और एज भी कितना रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर है डिपार्टमेंट सिक्योरिटी, इसमें एक पोजीशन है और टोटल 36 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो 25 और 35 साल और यहाँ पे 36 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, प्रेफरेंस दिया जाएगा कंप्यूटर अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो कम से कम 3 साल का। इसके बाद यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आप एक बार देख रीड कर लीजिएगा क्या क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिजर्वेशन वाइज कैटेगरी प्रॉपर्ली देखने को मिल जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है और कितनी टोटल वैकेंसीज है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा आपको दे दिया गया है। इसके बाद एज का रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, अपर एज लिमिट का जो नॉर्मली दिया जाता है। अप्लीकेबल फीस, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये है अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं। 100 रुपये पे करने हैं आपको अगर आप SC ST PWBD या फिर वुमेन है आप, ठीक है। और लोकेशन बात करें पोस्टिंग की तो किसी भी ब्रांच में हो सकता है, इंडिया के किसी भी ब्रांच में आपका पोस्ट का बेसिकली पोस्टिंग हो सकता है। पे स्केल यहाँ पे वही स्केल वाइज दिया गया है कि 48,480 से स्टार्ट होगा, 64,820 से या फिर 85,920 से या फिर 1,02,300 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसका क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक की जाएगी, आपका मिनिमम सिविल स्कोर 650 होने चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 12 महीने का होगा। सर्विस बॉन्ड बेसिकली 3 साल का होने वाला है और सर्विस बॉन्ड का जो अमाउंट है वो होगा 1.5 लाख, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा या फिर कोई अदर टेस्ट होगा जो सूटेबल होगा, ठीक है। फॉलोड बाई ग्रुप डिस्कशन एंड या फिर और इंटरव्यू होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन, 225 मार्क और यहाँ पे 150 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, मतलब 0.25 का माइनस मार्किंग है अगर आप रॉन्ग आंसर करेंगे, तो ध्यान से रॉन्ग आंसर करना, ठीक है। या फिर नहीं आता तो उसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है। इसके बाद सेंटर्स क्या होंगे, बायोमेट्रिक कैप्चर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको प्रॉपर्ली आपको रीड करना है, मतलब रीड करना है डाउनलोड करके। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रोड्यूस करने होंगे वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया गया है।
तो ये सारी चीज़ें आप रीड कीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जाके कैरियर सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है? इसके बाद अब यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। पोजीशन दिया गया है और पोजीशन के बेसिस पे क्या-क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, उस पोजीशन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप प्रॉपर्ली अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या-क्या चीज़ें अपलोड करनी है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करनी है, क्या साइज़ होना चाहिए, प्रॉपर्ली आप रीड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। इसको भी हमने शेयर किया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।